नमस्कार साथियों, मालदीव ने भारत से मदद मांगी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे और मालदीव के तो काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है और लड़ाई चल रही है। आए दिन मालदीव के राष्ट्रपति हमारे भारत के ऊपर कमेंट करते हैं और फिर अब मालदीव आगे आकर मदद भी मांग रहा है। और मदद किस चीज़ की मांग रहा है कि मालदीव में हाल-फिलहाल में ना चावल, गेहूँ, अंडे इनकी काफ़ी मतलब भारी मात्रा में माँग जारी है। वहाँ पर मतलब कमी आ चुकी है इन चीज़ों की और वहाँ के लोग माँग कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे ऊपर आए। अब ये पहले तो क्या होती थी कि भारत से जाती थी, पर हमने भारत ने रोक लगा दी थी। तो इनकी कहीं न कहीं कमी हो रही है मालदीव में। तो मालदीव ने अब भारत को परेशान होकर ये मदद माँगी है और भारत ने मदद करने की हाँ भी कर दी है कि हमारी इतनी लड़ाई चल रही है, मालदीव आए दिन कुछ न कुछ बयानबाज़ी करता रहता है और चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता और फिर उसी बीच में मालदीव की अक्ल ठिकाने आती है और वह भारत से मदद माँगता। और मदद माँगने के बाद भारत उसे हाँ भी कर देता, भाई हम आपके जो भी चीज़ों की कमी हो रही है ना, उसके निर्यात करेंगे। तो एक सीधा-सा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि इतनी साजिश रचने के बाद चाइना हमारा कट्टर दुश्मन है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो भी तगड़ा है ना हाल-फिलहाल में, वह चाइना ही है और चाइना के साथ ये भारत के साथ हमेशा खिलाफ रहता, साजिश रचता रहता। तो भारत इसकी मदद क्यों कर रहा है लगातार, इसकी सहायता क्यों कर रहा? ये चलो इसकी तो कमी हो रही है, इसके देश में तो चावल की, गेहूँ की, अंडे की, इनकी मतलब कमी हो रही है, तो ये तो भारत से माँग लिया, इनके लोगों की ज़रूरत है। पर भारत फिर इतनी दुश्मनी के बाद भी फिर भी भारत मदद के लिए हाँ कर देता और बोलता है कि मालदीव में जो भी कमी है, चावल की कमी है, अंडे की कमी है, जो भी है ना, वो भारत से एक्सपोर्ट होगा, यानी निर्यात आयात-निर्यात होगा और मतलब जो भी कमी है उनको पूरा किया जाएगा। और यहाँ तक ही नहीं रुका भारत, भाई चावल, गेहूँ जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वही भारत एक्सपोर्ट करेगा मालदीव को नहीं। कई प्रकार के जो कोटा में पत्थर पाए जाते हैं ना, वह 1000 टन के आस-पास वो भी एक्सपोर्ट करेगा मालदीव को। तो कहीं न कहीं ये है ना, अब एक स जब से मोइज़ जो राष्ट्रपति बना मालदीव के, तब से हमारे संबंध बिगड़ना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि यह कई बार भारत के खिलाफ बयानबाज़ी करना स्टार्ट कर दिया था और चाइना के साथ मतलब साजिश करना स्टार्ट कर दिया था। चाइना की गोद में जाना स्टार्ट कर दिया था। तो तब से संबंध बिगड़ने लगे, पर उसके बाद में अब ये नॉर्मल होने लगे मालदीव और भारत के। तो उसी क्रम में भारत ने अब इन एक्सपोर्ट करेगा भारत को, मतलब मालदीव को, जो भी उसकी कमी है, ताकि कहीं न कहीं भारत और मालदीव के मतलब संबंध वो पढ़ सके। अब देखो, साजिश रचना और बयानबाज़ी करना एक अलग चीज़ है, पर यदि इन चीज़ों की कमी हो रही है मालदीव में, तो मालदीव में कहीं न कहीं उनकी सरकार को पूर्ति करनी है और पूर्ति करने के लिए एक सिर्फ़ ऑप्शन बचता है भारत। भारत क्यों बचता है? क्योंकि वो चाइना के साथ भी मँगा सकता है, चाइना से भी मँगा सकता है सामान तो, कि चाइना उनका इतना बड़ा दोस्त है, दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं और फिर घूम फिर के भारत से ही मदद माँगते हैं। तो ये चाइना से भी तो माँग सकता है, पर चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि चाइना देखो कितनी दूर है, ये चाइना और चाइना से घूम के आएगा ना, तो मतलब जो आया उसका एक्सपोर्ट का खर्चा है, जो आयात का संसाधन का खर्चा होता है ना, जहाज में आता है सामान, तो उसमें कई प्रकार की ड्यूटी लग जाती है। और चाइना का ये भी है कि जो गेहूँ, चावल, अंडा है, ये काफ़ी कम मात्रा में निर्यात करता है। तो चाइना मना भी कर दिया मालदीव को, पर मालदीव के सामने फिर ऑप्शन क्या बचा? भारत ही बचा, क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा पास है भारत मालदीव के, तो इतना खर्चा भी नहीं आता। यदि चाइना से मंगाएगा सामान, तो इन्हीं गेहूँ, अंडे और चावल में मतलब वो इंक्लूडिंग होगा, जुड़ेगा वो खर्चा पूरा, और खर्चा जुड़ेगा तो काफ़ी महँगाई बढ़ जाएगी मालदीव में। तो इस प्रकार से महँगाई बढ़ेगी, तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाएँगे, सरकार को हटा देंगे। तो कहीं न कहीं इतनी साजिश रचने के बाद में मालदीव की सरकार की अकल ठिकाने आ गई और वह अब भारत से ये चीज़ें मँगा रहा है और भारत भी आगे चल के मतलब ये इनको मना नहीं किया कि हम नहीं देंगे। आप हमारी मतलब मिलकर साजिश कर रचते हो और भला-बुरा कहते हो, भारत के खिलाफ होते हो। नहीं, भारत ने बड़ा दिल दिखाया यहाँ पर और हामी भरी है कि हम आपको ये एक्सपोर्ट कर देंगे जो भी आपके देश में कमी है। अब ये 1981 में हुआ था ना, उससे सबसे ज़्यादा निर्यात होगा इस बार 24-25 में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मालदीव में कमी आ चुकी है चीज़ों की और अब आ रहा। अब देखो मालदीव है ना, भारत के मतलब दिखाने के लिए कुछ और होता है और करने के लिए कुछ और होता है। ये भारत के लिए अभी तो मतलब भीगी बिल्ली बन के मदद माँग रहा, क्योंकि यहाँ पर कमी है। पर ये आने वाले दिनों में फिर वो चाइना की गोद में ही जाएगा और चाइना के साथ मिलकर ही फिर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, देखनी चाहिए भारत को और देख के मतलब आगे बढ़ना चाहिए। मालदीव पे इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। भारत छोटे देशों को, यही मालदीव था जो भारत के लिए बोला था कि भारत छोटे देशों को दबाता रहता और वो करता रहता है, मतलब मालदीव को और जितने भी पड़ोसी देश हैं ना भारत के, उनको दबाता। पर ऐसा नहीं है। ये बोल कहाँ रहा है, जहाँ पर चाइना के साथ मिलकर बोल रहा है कि भारत दबाता। तू जिसके पास जा रहा है, तेरी दोस्ती जिससे, उसका इतिहास देख एक बार कि चाइना ने, हमने तो चलो किया नहीं, पर तुमने बोल रहा है कि दबा दिया। उसने तो छोटे देश है जितने भी उनके आस-पास है चाइना के, उसको दबाने की सोच छोड़, उसको कब्ज़ा ही कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तिब्बत है और उस ताइवान है, इन देशों पर खतरा मंडरा रहा, तिब्बत को तो कब्ज़ा ही कर लिया। तो उस देश से साथ मिलकर तू ये बोल रहा है कि भारत छोटे देशों को दबाता। दूसरी चीज़ यही मालदीव है जिसने भारत के खिलाफ बोला था कि हमारी जो भारत की सेना है ना, वह भारत की स्वतंत्र वो मालदीव की स्वतंत्रता को
छीनना चाहती है, कब्ज़ा करना चाहती है और फिर यही मालदीव का राष्ट्रपति चाइना की सेना को लाकर अपने देश में खड़ी कर देता, तो बोलने से पहले सोच लिया कर कि किस देश को कंपैरिज़न कर रहा, भारत के साथ। पर भारत का बहुत बड़ा दिल है यहाँ पर, भारत मदद करेगा मालदीव की और उनके जो भी देशवासी हैं ना, सरकार की बात अलग हो गई, सरकार के मंत्री राजनीति में आके कुछ भी बोल देता, पर हम मालदीव के नागरिकों के साथ हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मालदीव को भारत अब एक्सपोर्ट करेगा चीज़ें। धन्यवाद।